एक स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्व युक्त आहार जो है, डाइट जो है, वो एक गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था में सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही आवश्यक चीज़ों में से एक होता है। और ये डाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के पूरे विकास में मदद करे और साथ ही और माँ को स्वस्थ बच्चा जन्म देने में मदद कर सके। इन सबके साथ साथ डिलीवरी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान जो समस्याएं होती हैं, माँ को उन समस्याओं से दूर रख सके। नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा, आपकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। पहले से लेकर के 5वें महीने तक जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें ऐड करने के साथ साथ 6वें महीने से आपको ये सारी चीज़ें भी ऐड करनी अब शुरू कर देनी है, और वो मैं आपको बच्चे के विकास के अनुसार बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको 6ठे महीने से ध्यान रखनी शुरू कर देनी है कि माँ के शरीर में जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट जो होती है, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, वो थोड़ी बढ़ जाती है इस महीने से। और इसके लिए आपको, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि माँ को 2 लोगों के हिसाब से खाना चाहिए क्योंकि माँ की शरीर की आवश्यकता बढ़ जाती है। ये 2 लोगों के हिसाब से नहीं, हाँ, थोड़ी आवश्यकता कुछ चीज़ों की बढ़ जाती है, उस हिसाब से खाना है। ऊर्जा के लिए आपको हर चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी मात्रा में रोटी, थोड़ी मात्रा में दाल, अंडा, पनीर, दही, इन सब चीज़ों को, दालों को, इन सब चीज़ों को बढ़ा करके जो ऊर्जा की मात्रा है उसको आप बढ़ा सकते हैं। यदि माँ पहले से 2 रोटी खाती हुई आई है तो उसे आधी से 1 रोटी बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि दाल 1 छोटी कटोरी है तो उसको 1 बड़ी कटोरी करने की ज़रूरत है। पनीर अगर 2-4 टुकड़े हैं तो उसको 5-6 टुकड़े में करने की ज़रूरत है। और अंडा अगर 1 खा रही है तो उसको 2 करने की ज़रूरत है। सेम वैसे दही के साथ, दही अगर 1 छोटी कटोरी है तो उसको 1 बड़ी कटोरी करने की ज़रूरत है। तो यदि आप ये थोड़े चेंजेस कर लेंगे, माँ के शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ी है उसको आप पूरा कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी मीठा या तेल वाली चीज़ें या लड्डू जैसी चीज़ें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उससे माँ के शरीर में मोटापा बढ़ सकता है। तो आप इन चीज़ों को करके माँ के शरीर की जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो 2 लोगों के खाने की ऊर्जा की आवश्यकता है, वो आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि इस महीने से माँ के पेट में बच्चा जो पल रहा है उसमें खून की आवश्यकता बढ़ जाती है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा भी माँ के शरीर में कम हो जाती है। तो आयरन वाली चीज़ें इस दौरान आपको उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में देनी है, और ऐसा ध्यान रखना है कि उनके हर आहार में एक आयरन वाली चीज़ हो। तो जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप अलग अलग तरीके से उनको आयरन की मात्रा उनके शरीर में, उनके खाने के तरीके से बढ़ा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? दिन में कम से कम 2 अंडा खाने के लिए माँ को प्रोत्साहित करें। अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो माँ के शरीर में खून बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप किशमिश का भी सेवन कर सकते हैं। 12 से 15 किशमिश एक रात पहले भिगा के अगले दिन सुबह आपको खाली पेट चबा के खानी है। इनसे भी आपको खून बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो खाना बनता है गर्भवती माँ के लिए, कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई में बने। आयरन की जो आवश्यकता है वो कुछ मात्रा में पूरी हो पाती है। और तो और जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस भी प्रेगनेंसी के डाइट के लिए बनाई हैं, उसमें अलग अलग तरीके से मेंशन किया कि कैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियों को सुबह से रात तक इस्तेमाल कर सकते हैं बिना बोर हुए। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करके भी आयरन की मात्रा को ठीक रख सकते हैं। और यदि माँ के शरीर में आयरन की मात्रा और खून की मात्रा ठीक रहेगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरीके से हो पाएगा। बच्चे के शरीर में खून की कमी नहीं होगी, माँ के शरीर में खून की कमी नहीं होगी, बच्चे के अंगों का विकास अच्छे से हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, ऐसा एक भोजन है जो बच्चे के शरीर में मसल्स बढ़ाता है, माँ के शरीर में हार्मोन्स ठीक करता है, और तो और बच्चे के जो अंग हैं उनका विकास ठीक रखने का काम करता है। बच्चे की मांसपेशियां सही से बनेंगी तो बच्चा आने वाले भविष्य में भी मजबूत बनेगा। यदि बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम पे ही कमज़ोर रहा, डिलीवरी के बाद बच्चे के वीक होने के आसार बढ़ जाते हैं। प्रोटीन के लिए आपको क्या करना है, हर डाइट में एक प्रोटीन वाली चीज़ रखनी है। जैसे नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते में बेसन का या दाल का चीला ले लिया। नहीं खाना है, अगर मांसाहारी हैं तो आप ऑमलेट ले सकते हैं। खाने के बीच में आप भुने हुए चने या नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी का सेवन कर सकते हैं। लंच के टाइम पे दाल, दही, दूध, अंडा, ऐसी टाइप की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम में आप शेक ले सकते हैं, दही की स्मूथी ले सकते हैं, श्रीखंड ले सकते हैं शाम के टाइम पे। और तो और आप भुने हुए चने ले सकते हैं, मखाने और पनीर की चाट बना के ले सकते हैं। और फिर रात में जब आप डिनर करने जाते हैं तो आप वापस से लोबिया हो गया या पनीर की सब्ज़ी है या सोयाबीन की सब्ज़ी है, इन चीज़ों से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। और जब सोने जाते हैं तो 1 गिलास, जैसा भी आपको मन करता हो, ठंडा या गर्म दूध आप उसका सेवन करके अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं और अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट से आप देखेंगे माँ के शरीर में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति आ जाएगी, और जो बच्चा होगा भविष्य में वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, उसको बीमारियां कम सताएंगी और उसके शरीर का पूरा विकास हो पाएगा।
अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि बच्चे के शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है, उसके जो मांसपेशियां हैं, हृदय है, आँखें हैं और शरीर के अन्य जो हड्डियां और दांत जैसे अंग हैं, उनके विकास के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा महत्ता इस माह में बढ़ जाती है। तो कैल्शियम वाली चीज़ें माँ को आपको अच्छी तरीके से देनी है। कैसे मिलेंगी? आप उनको दूध, दही, छाछ, पनीर इनसे दे सकते हैं। मांसाहारी हैं तो आप अंडा, चिकन, मीट के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और तो और संतरे से आप जो है कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। पत्ता गोभी से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। और रागी अगर आप आटे में गूँथ करके लेना चाहें तो उस तरीके से भी आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। और यदि कमी नहीं है तो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करके कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा रखनी है, जिससे कि बच्चे के नर्वस सिस्टम है और साथ ही साथ उसके हार्ट है, उसकी आँखें हैं, उसकी हड्डियाँ हैं, इनका अच्छे से ग्रोथ हो सके, जिससे कि बच्चा डिलीवरी के बाद एकदम तंदुरुस्त पैदा हो। अब इस महीने में एक स्टेप को और ध्यान रखनी है कि बच्चे के आँखों और दिमाग का विकास इस दौरान चलता रहता है, तो इसके लिए ओमेगा 3 वाली चीज़ें आपको माँ को खिलानी है इस दौरान। तो वो कैसे मिलेगा? वो आपको जो भी फैटी फिश होते हैं या फिश ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं, इन सब के साथ साथ जो अलसी होती है उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। बादाम और अखरोट में भी होता है। तो बादाम अखरोट आप एक रात पहले भिगा के 5 से 6 माह को खिला सकते हैं डेली। अलसी आप थोड़ा सा भून लीजिए और चाय के समय दे सकते हैं। और फिश ऑयल के जो कैप्सूल्स हैं वो लंच के बाद दे सकते हैं। यदि आप मांसाहारी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन माँ को फ़िश भी खिला सकते हैं, और जिससे कि बच्चे के आँख, दिमाग और स्किन जैसी अन्य अंग जो ज़रूरी अंग हैं उनके विकास में काफ़ी हद तक मदद मिल पाती है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। आप शुरुआत के जैसे 1 से 5 महीने तक की वीडियो देखी होगी, जो चीज़ें आपने एक एक करके ऐड की हैं अपने डाइट में, इन छठे महीने को भी ऐड करके आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को लाभान्वित करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और यदि आपके पास कोई सवाल है जिस पर आप चाहते हैं कि हम जवाब दें, या ऐसा कोई सुझाव है जो आप चाहते हैं कि हम अपने वीडियोज़ में ऐड करें, तो प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।